होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले। योगी के सिंघम के ट्रांसफर से आखिर समाजवादी पार्टी क्यों खुश है? आखिर किसको बचाने की कोशिश की जा रही है? क्या समाजवादी पार्टी को संभल के दंगाइयों की चिंता सता रही है? संभल में जिस अफसर ने अपराधियों की कमर तोड़ी, वो प्रदेश के दूसरे जिले में धमाल मचाने के लिए तैयार है। अपने दमदार एक्शन और बेबाक बयानों के लिए मशहूर रहे पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी का अब तबादला फिरोजाबाद कर दिया गया है। उन्हें एएसपी ग्रामीण का अहम चार्ज सौंपा गया। 21 महीने तक संभल की जमीन पर कानून का डंडा सख्ती से चलाने वाले अनुज चौधरी उस वक्त सुर्खियों में आए जब उन्होंने होली के मौके पर एक बयान दिया था। बयान पर जहां बहस छिड़ी, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी खुलेआम उनका समर्थन किया और उन्हें पहलवान अफसर कहा। जुर्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति और सिस्टम के अंदर रहकर बदलाव लाने वाले अनुज चौधरी को अब फिरोजाबाद में नई जिम्मेदारी मिली है। पहले अनुज चौधरी संभल में चंदौसी सर्कल के सीओ थे, फिर उनका प्रमोशन कर दिया गया और अब उन्हें फिरोजाबाद से एएसपी बना दिया गया है। अपने ट्रांसफर के बाद अनुज चौधरी ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि तबादला होना एक रूटीन प्रक्रिया है, लेकिन संभल जनपद में तैनाती का कार्यकाल काफी अच्छा रहा। हमेशा अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने और लोगों को न्याय दिलाने के लिए काम किया। सीनियर अधिकारियों के द्वारा अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से छूट दी गई। संभल जनपद के कार्यकाल से काफी कुछ सीखने को मिला और आगे भी अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ पुलिसिंग जारी रहेगी। जहां तक पिछले बयानों का सवाल है, तो मेरी इंटेंशन कुछ भी गलत नहीं थी, बल्कि अपनी बातों को समझाने के लिए कोई भी बात कही। लेकिन अब एक बात तो तय है कि फिरोजाबाद के अपराधियों पर आफत टूटने वाली है। ये प्रमोशन एक तरीके से उनके शानदार काम का इनाम है, जिस दौरान उन्होंने समय समय पर कट्टरपंथी और दंगाइयों के खिलाफ सख्त नीतियां अपनाई। उससे सभी वाकिफ है। संभल हिंसा के दौरान भी वो दंगाइयों की कमर तोड़ते दिखे, जो दर्शाता है कि वो किस तरह से योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के प्रति वफादार है। जानकारी के लिए बता दें कि अनुज चौधरी 2012 बैच के पीपीएस अधिकारी खेल कोटे से चयनित होकर यूपी पुलिस में शामिल हुए थे। वो पूर्व अर्जुन अवार्ड विजेता पहलवान है और उनकी फिटनेस व साहस की मिसालें आज भी चर्चा में है। लेकिन असली पहचान बनी संभल हिंसा से। हनुमान गदा थामे सड़क पर उतरना हो या फायरिंग में घायल होने के बावजूद डटे रहना, उनकी बहादुरी ने उन्हें योगी के सिंघम बना दिया। उनके बेबाक बयानों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। होली के दौरान, जैसे कि मैंने अभी बताया, कि उन्होंने कहा था कि होली साल में एक बार आती है, जबकि जुमे की नमाज 52 बार। रंग से परहेज करने वाले घर के बाहर न निकले। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले। ये बयान वायरल हो गया और विपक्ष ने इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की थी, लेकिन सीएम योगी उनके साथ उस वक्त भी ढाल बनकर खड़े होते दिखाई दिए। अब अगस्त को हुई डीपीएस यानी विभागीय पदोन्नति समिति बैठक में उनके नाम पर मोहर लगी। राज्य के 44 पीपीएस अफसरों का ट्रांसफर कर दिया गया है और एडिशनल एसपी रैंक के अफसरों के तबादले के आदेश दिए गए हैं। लेकिन इन ट्रांसफर्स की लिस्ट में अनुज चौधरी के नाम की इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। योगी के सिंघम के ट्रांसफर से जाहिर तौर पर फिरोजाबाद के कट्टरपंथी और अराजकता फैलाने वालों की नींद उड़ने वाली है। लेकिन इसमें एक चौंकाने वाली बात यह है कि उनके ट्रांसफर से समाजवादी पार्टी राहत की सांस लेने लगी। संभल से सपा सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क अनुज चौधरी के ट्रांसफर से काफी खुश नजर आ रहे हैं, मानो उनके सिर से एक पता नहीं कितना बड़ा खतरा टल गया। उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अनुज चौधरी के जाने से अब संभल के सभी लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। कोई खास टिप्पणी नहीं करना चाहता, बस इतना कहूँगा कि ट्रांसफ़र नहीं, कार्रवाई उनके खिलाफ बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। लेकिन अफसोस है कि प्रमोशन के बाद में ट्रांसफ़र हुआ है। देर से ही सही यहाँ से गए, तो उम्मीद है कि यहाँ के संभल के अंदर जो स्थिति ख़राब करने का प्रयास किया था, अब शायद वो उस चीज़ के अंदर वो मजबूती होगी। और मैं तो समझता हूँ कि पहले से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिस प्रकार का जो संभल के अंदर हालात पैदा किए गए थे। लेकिन सरकार ने अब कदम उठाया, देर से ही सही, यहाँ से गए, संभल के लोगों को एक राहत मिले। यहाँ किन लोगों की बात कर रहे हैं बर्क? क्या आप यहाँ उन लोगों की बात कर रहे हैं जो लंबे समय से संभल का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे? यही नहीं, उनका कहना है कि मैं समझता हूँ कि उनके खिलाफ पहले से ही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। जिस तरीके से संभल में हालात खराब किए गए थे, अब कानून व्यवस्था सुधरेगी और लोगों का भरोसा बढ़ेगा। तो यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं,
कि यहाँ उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि उनके काम से खुश होकर उनको प्रमोशन दिया गया है, ताकि जिस तरीके से उन्होंने संभल की दंगाइयों की नींद उड़ाई, उसी तरीके से फिरोजाबाद की दंगाइयों की भी कमर तोड़ी जाए। एक तरफ वर्ग संभल में एटीएस यूनिट बनाने से तिलमिला उठते हैं, दूसरा तरफ वो एक पुलिस अफसर के ट्रांसफर से खुश होते नजर आते हैं। इस सब से क्या समझा जाए? क्या आप नहीं चाहते कि संभल में शांति बनी रहे? क्या आप नहीं चाहते कि संभल का सच बाहर आए? दरअसल बीते दिनों ये खबर आई थी कि संभल में अब एटीएस यूनिट का दफ्तर बनने जा रहा है। सरकार के इस फैसले पर वर्ग को खलबली हो गई। उन्होंने कहा कि ये संभल को मुसलमानों को परेशान करने के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन समझ के परे है कि एटीएस बनने से आखिर मुसलमानों को कैसे खतरा हो सकता है, क्योंकि हिंसा के बाद संभल अपने आप में एक संवेदनशील जिला बन गया है और एटीएस का मकसद वहां पे सुरक्षा बढ़ाना है, जिससे वहां कानून व्यवस्था बनी रहे और कोई भी अगर कानून तोड़ने की कोशिश करे तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। बहरहाल अब अनुज चौधरी का प्रमोशन हो गया है, जो एक उनके लिए बड़ी उपलब्धि है। दर्शकों, आपका योगी के सिंघम पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।